इकरारुल हसन कह रहे हैं कि आप कराची में आ रहे हैं, कोई चैलेंज एक्सेप्ट हो गया क्या? आप लोग 14 जुलाई को जा रहे हैं कराची? अब उन हजारों लोगों को छोड़ के हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन लोगों को छोड़ के तो एक मदारी के पीछे हम यहाँ से कराची उठ के चले जाएं। इसने बहुत से इल्जामात लगाए, एलिगेशंस लगाए। ये सबसे पहले अपने आप को ये सही साबित करे। और ये किसका शजरा है? ये जरा वही शजरे हैं जो इकरारुल हसन ने अपनी वीडियो में शो किए थे। और इसमें उसने इतना बड़ा एक ब्लंडर किया है। कैसे उसने अपने बाप का नाम इन शजरों में एंटर किया एडिटिंग के थ्रू। बात वही है, जब बंदे का खून ये लालीला ना हो तो उसने यही कुछ करना और क्या करना। अदालत के अंदर ये आ जाए, वहाँ पे ये साबित करे, ये पेश हो, अपने प्रूफ ले आए। ये हमें गलत साबित कर देता, हम मुंह काला कराते, हथकड़ी भी लगवाते। इकरारुल हसन ने एक वीडियो में कुरान पे हाथ रखा और कहा कि मैं सच्चा हूँ। क्या आपकी तरफ से भी ऐसा किया जा सकता है या कर सकते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ की इंतजामिया के अहम रुकन आज शहरियार अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाल ही में काफी चीजें दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के गद्दी नशीन हक खतीब साहब और इकरारुल हसन की मबैन चल रही हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि 14 जुलाई जो इकरारुल हसन कह रहे हैं कि आप कराची में आ रहे हैं, कोई चैलेंज एक्सेप्ट हो गया क्या? आप लोग 14 जुलाई को जा रहे हैं कराची? 14 के हवाले से हमारा कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि भाई हम जा रहे हैं, या ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमने बड़ा क्लियरली हर पैगाम में ये चीज़ बता दी थी कि अगर उसने जो भी चीज़ साबित करनी है, जो एलिगेशंस उसने हमारे पर लगाए थे अदालती कार्रवाई के हवाले से, और भी बहुत सारी उसने बातें की थी, वो हमने उससे कहा था कि 13 जुलाई को गुजरांवाला में हमारी हियरिंग थी, वहाँ पे वो आए, अदालत के सामने पेश हो, वहाँ पे वो सबूत सामने रखे, साबित करे कौन सही है कौन गलत है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था। जबकि वो वहाँ पे नहीं आया और एक बार फिर अपने वादों से वो भाग गया। और 14 तारीख को बरोज़ इतवार दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ कोटली सतिया में दम का दिन होता है, पूरी दुनिया जानती है। हज़ारों मुरीदैन, हज़ारों की इज्जतमंद और परेशान लोग वहाँ मौजूद होते हैं। अब उन हज़ारों लोगों को छोड़ के हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उन लोगों को छोड़ के तो एक मदारी के पीछे हम यहाँ से कराची उठ के चले जाएं। वो मदारी जिसकी कोई सिर पैर, किसी बात का कोई सिर पैर है ही नहीं। आपने कहा कि हजारों लोग आए होते हैं, लेकिन इकरारुल हसन का दावा है कि आप अब दरबार के ऊपर वो ड्रोन फुटेजेस भी चला रहा है, अपने मुताबिक कुछ कह रहा है कि अब तो लोग आते ही नहीं है दरबार। रिसेंटली हमारा सालाना इवेंट था, सालाना जो उर्स मुबारक होता है 28, 29 और 30 जून को, तो अवाम ने ये साबित कर दिया है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत और इस तरह एक अजाब की औलादें जितना मर्जी लोगों को गुमराह कर लें, लोग इनके पीछे कभी भी नहीं जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों का जम गफीर एक बार फिर सब ने देखा दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ में। और इस बार तो उलमाए कराम और पीराने उज़ाम की भी कसीर तादाद ने वहाँ पे शिरकत की और इजहार यकजहती की। इसने बहुत से इल्ज़ामात लगाए, एलिगेशंस लगाए कि भाई अदालत में ये पेश नहीं हुए, तस्वीरें झूठी, मुचलके झूठे, अदालती कार्रवाइयाँ झूठी, सब कुछ। मतलब इसके बकौल इस पूरी दुनिया में एक ये सच्चा पैदा हुआ, बाकी सारी दुनिया ही झूठी। इसने 24 मार्च को रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में सबको जलील कराया, ठीक है। 14 फरवरी को ये बीगी बिल्ली की तरह भागा वहां से, आस्थाने से, हर चीज देख के, हर चीज मान के। तो इस बंदे का देखें, जब पीछे फंडिंग कुछ और हो ना, जब पीछे मामलात कुछ और चल रहे हो, तो फिर इस तरह के आगे हरबे इस्तेमाल किए जाते। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर 8 जुलाई को कनाडा की हिस्ट्री में 150 साल में पहली मरतबा ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई। वो भी सरकार जी की ज़ेर सदारत की गई, बिलावड़ा शरीफ के ज़ेर इंतज़ाम की गई। कनाडा की तारीख में कभी ख़त्म नबूवत के नारे वहाँ नहीं लगे। जिस दिन फ़्लाइट थी उससे ठीक एक दिन पहले 2 अरब रुपए की ऑफ़र की गई कि आपको 2 अरब रुपए कैश पहुँचाते हैं, जिसका आपसे कोई सवाल जवाब कोई इदारा नहीं करेगा। किसकी तरफ से? एक अननोन कॉल थी, ठीक है। आप सिर्फ कल की फ्लाइट कैंसिल कर दें, आप कनाडा इस महफिल में ना जाएं। आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो लॉबीज इस मिशन के पीछे इसके अगेंस्ट काम कर रही हैं वो कितनी स्ट्रांग है। और जब वो ऑफर सरकार जी ने रिजेक्ट कर दी, उन्होंने आगे से उनका जवाब ये था कि 2 अरब नहीं, तुम 200 खरब भी दो ना, तो वो भी मैंने जूती पे मारना है, मेरे लिए सबसे पहले हजूर की ख़त्म नबूवत है। ये जवाब था। और फिर सरकार जी उधर गए और क्या ही ज़बरदस्त वहाँ पे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई। बेहतरीन लोगों का जम गफीर, और एयरपोर्ट से ले के उस हॉल तक जहाँ महफिल थी, गाड़ियों का एक पूरा लंबा काफिला, और हर गाड़ी के ऊपर ख़त्म नबूवत का झंडा और ख़त्म नबूवत के नारे, और वो पूरा काफिला सरेआम गया उस हॉल तक। जब
عامر لیاقت صاحب اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، جب وہ ان کے ہوتے ہوئے قانون ساز جو اسمبلی قائم ہوئی تھی تو پہلی قرارداد جو اسمبلی میں پیش ہوئی تھی اس وقت ختم نبوت کے حوالے سے، وہ بھی الحمدللہ دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے ہی ڈائریکشن پہ دی گئی تھی۔ پھر ایک ایشو اٹھا تھا توہین رسالت پہ جو کارٹونز بنائے گئے تھے، گریٹ ولڈرز ایک ہے فرانس والے واقع جی، تو اس کے اگینسٹ بھی جو یو این میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ بھی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کی ڈائریکشن پہ ہی پیش کی گئی تھی۔ ابھی ریسنٹلی آپ اس کو پورا دیکھا ہے سارا، اس کے معاملات پیچھے جو چل رہے تھے، تقریباً کافی سارے ویڈیوز دیکھے۔ یہ پاکستان سے اعلان کر کے گیا جی میں پوری دنیا میں جاؤں گا، ختم نبوت کی آواز بلند کروں گا، ختم نبوت کا صحیح معنی لوگوں کو بتاؤں گا۔ وہ خطیب صاحب کے اگینسٹ بھی جو آ کے لوگوں کو بتاؤں گا، اس طرح کچھ ایسے ہی ہے۔ اس نے سٹارٹ لیا انگلینڈ سے، پہلا پروگرام اس نے رکھا ایک چرچ کے اندر، محفل ہو رہی ہے حضور کی ختم نبوت کی، بقول اس کے ہو رہی ہے چرچ کے اندر، اور اس پہ ٹکٹ رکھا گیا 50 پاؤنڈ پر پرسن، اور اس کے اندر سکھ گانے گا رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز بھی جو موبائل سے لوگوں نے بنائی وہ بھی آن ریکارڈ ہیں۔ خطیب صاحب کا بھی ٹیبلو پیش کیا تھا ان لوگوں نے وہاں پہ، کچھ اس طرح بالکل ان کو ڈراماٹائز کر کے۔ بات یہ ہے ایک مداری ہے، اس کا کام ہی ڈرامے بازی کرنا ہے، وہ تو ہے ہی مداری نے، ایک بندے کے خون کے اندر ہی مداری بننا ہے، تو اس نے مداری کرنا ہے، سارا کچھ ڈرامے ہی کرنے ہیں نا جا کے۔ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی ختم نبوت کانفرنس ہے کہ جہاں پہ سکھ آ کے گانے گا رہے ہوں، نعوذ باللہ، جہاں پہ ایسی واہیات لباس کی عورتیں موجود ہوں کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، ایسی مطلب ایسے لوگوں کے پاس سے بندہ گزرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ انگلینڈ سے لے کے جرمنی سے لے کے پورے یورپ میں جہاں جہاں یہ گیا، اس کے تمام جو آگے ہوسٹ تھے وہ سب قادیانی تھے، اور وہ قادیانی تھے جو چھپے ہوئے قادیانی نہیں تھے، جو وہاں کی کمیونٹیز میں بڑے پرومیننٹ قادیانی ہیں۔ ہر چیز ہم نے ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ، ہر چیز ہم نے آن ریکارڈ رکھی ہے، سامنے پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب بندے کا خون یہ لالینا نہ ہو تو اس نے یہی کچھ کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے۔ اقرار حسن صاحب جو الزام لگاتے ہیں خطیب صاحب کی کرامات پہ کہ وہ کہتے ہیں یہ فیک ہیں، آپ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کس طرح بتاتے ہیں کہ یہ کرامات سچی ہیں؟ سر الحمدللہ جو اللہ والوں کی کرامات ہے نا، ان کو نہ میری ضرورت ہے ڈیفینڈ کرنے کی، تو نہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا وہ کسی کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کے ان کو ڈیفینڈ کرے گا۔ جی، یہ تو میرے ساتھ دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے انتظامیہ کے اہم رکن شہریار عباسی صاحب، انہوں نے اپنا موقف آپ تک پہنچایا۔ آپ کا ان کے بارے یا ان کے موقف کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔ وجاہت علی ظفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔